तीसरा है ये, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। मतलब ये जमीन है, एक मकान है एक तरफ एक मीनार है। मकान मान लो ए बी है और मीनार है सी डी। करा एक मकान के आधार से, मकान का आधार ये, एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, शीर्ष इसका ये है, उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से, मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश। इसके शीर्ष से बना लो 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर। तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, ए बी और सी डी हमको चाहिए। देखो अगर ये हम देखें तो बी सी इज इक्वल टू, यहां कुछ लिख लो ए ई, यहां लिख लेना है ए ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। अब हम ले रहे हैं ये त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में ये बी सही है, आधार मिल गया, लंब निकालना है हमको। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बी ई अपॉन आधार ए ई। tan 45 1 इज इक्वल टू डी पता नहीं, ए ई कितना है 20, ये लिखा भी है। तो डी ई इज इक्वल टू 20 मीटर, एक आ गया। अब इतना निकाल लो, अब ये क्या आया, ये आ गया। अब इसको निकाल लो पूरा, तो ये पूरे त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज सी डी में tan 60 इज इक्वल टू लंब पूरा सी डी अपान आधार बी सी। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू सी डी को हम लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी अपान बी सी कितना 20। थोड़ा सा फिर गुणा करो, 20 कड़ी में 3 बराबर सी कहाँ है, सी नहीं पता है, सी ई प्लस ई डी या डी ई, डी निकाले हैं, ई डी या डी 20 मीटर 20। तो सी ई बराबर 20√3 इधर है -20। तो सी ई इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिए, तो √3 -1 इज इक्वल टू 20 मान रख दो 1.732 -1। अगर आंसर इतना होगा तो लिख भी सकते हैं 20 इंटू ये माइनस कर दिए तो 0.732। कुछ लोग ये घटाना नहीं कर पाते हैं, देख लो 1.732 से 1 माइनस करना है तो 1 को 1.00 लिख सकते हो। अब घटाओगे तो 2 3 7 0 वही लिख दिए। अब 0 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 सते 14 का प्लस 1 2 3 1 2 3 14.64 0 नहीं रहेगा चलेगा मीटर। अब देखो निकालते हैं हम मकान की ऊंचाई। मकान क्या है ए बी या फिर हम सीई, ए बी सीई के बराबर आएगा, सी यहां लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू ये कितना आएगा, अगर पूरे में से इतने को घटा दें यानी सी डी माइनस मकान की ऊंचाई क्या कहे ए बी मतलब सी, दोनों इक्वल होगा इसलिए सी लिख दिए। क्या होगा इतना निकालना यानी इतना, तो पूरे में से ये घटा दें यानी सी डी से डी घटा लें। सी डी कितना है, सी डी निकाला हूं भाई, कहां निकाला सी डी, देखो भाई यहाँ सी निकाले हैं जी, ये देखो सी है, पूरा नहीं निकाले तो कोई जरूरत नहीं है। देखो सी ए बी कितना हो जाएगा, सी जो निकाले हैं ये
14.64 मीटर, ये मकान की ऊंचाई हो गई। अब हमको क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है, CD। CD हम डायरेक्ट नहीं निकाले, डायरेक्ट भी ऐसे निकालते तो आ जाता। CD क्या, CE प्लस DE, दोनों निकाले वही जोड़ देना। CE प्लस DE इज इक्वल टू CE क्या निकाले, CE निकाले 14.64 प्लस DE, DE क्या है 20। अब जोड़ दो, 34.64 मीटर। एक उत्तर ये आ गया और एक उत्तर ये आ गया। आईने का चौथा है ये, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई, एक स्तंभ बनाओ, ये उसकी परछाई ऐसे, AB स्तंभ है, AC परछाई है, परछाई 20 मीटर नापी गई। ये परछाई कितनी नापी गई, 20 मीटर। कब, जब उन्नयन कोण था 30 अंश। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ लोग मानते हैं लेकिन छोड़ो, जाने तो क्या मानोगे। यह स्तंभ है तो ये किस में आ रहा है, लंब बटे आधार tan हो जाएगा। तो लिखो tan 30 इज इक्वल टू लंब AB बटे आधार BC। tan 30 का मान 1/3 इज इक्वल टू AB निकालना है, BC 20। AB इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया 20/3, ये लिखो, या फिर इसका AC है आधार, AC बना लो। अब देखो, या इतना लिखो या परिमेयीकरण इसका कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो गया 20 करनी में 3/3। ये, या फिर उसमें उसका मान लिखना हो वो भी लिख सकते हैं, 1.732 करके। ये 5वां सवाल है, यदि एक मीनार की छाया, मीनार बनाओ, ये AB एक मीनार, उसकी छाया ये AB मीनार और BC छाया, उसकी लंबाई की करीब 3 गुनी हो। क्या, मीनार की छाया इसकी लंबाई की, तो मान लो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक। तो छाया की लंबाई क्या होगी, मीनार के छाया की, मीनार के छाया की लंबाई, करा मीनार के छाया की लंबाई उसकी, मतलब मीनार की लंबाई करीब 3 गुनी, तो मतलब h गुणे कर्ण में 3, यानी h√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मान लो ये थीटा है, तो tan 30 में tan थीटा ले लो, tan थीटा इज इक्वल टू लंब AB बटे आधार BC इज इक्वल टू, AB कितना माने h, ये भी है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये BC है, AB h बटे BC कितना h√3, h कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 किसका मान, tan 30 का मान, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।